हेलो बच्चों। तो आपका तैयारी कैसा चल रहा है बोर्ड एग्जाम का? आई होप आपका तैयारी अच्छे से चल रहा होगा और बहुत कोई का तैयारी कंप्लीटली हमको लगता है कि हो गया होगा। तो आज मैं आपके लिए लाया हूँ हाइट एंड डिस्टेंस का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये जो क्वेश्चन है वो प्रूफ करने वाला क्वेश्चन है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को आपको स्किप नहीं करना है। अगर इस वीडियो को आपने स्किप करके देखा तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो आपको यहाँ पर क्वेश्चन में दिख रहा होगा कि ये प्रूफ करना है आपको। तो क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देखिए, मैं पढ़ रहा हूँ, पूरा वीडियो को देखिएगा ध्यान से। अगर स्किप कीजिएगा तो बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। और इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, क्योंकि ये आपको सॉल्व नहीं करना है, यहाँ पर आपको प्रूफ करके बताना है। तो ये हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है, काफ़ी लेंदी है, बट इसको मैं काफ़ी ईजी तरीका में बता रहा हूँ। और ये सब क्वेश्चन आपको अगर बन जाता है तो आपको केस स्टडी टाइप के जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, एक दो क्वेश्चन, वो भी आपसे सॉल्व हो जाएगा। ओके, तो आप इस वीडियो को पूरा अच्छे से देखिएगा बिना स्किप किए। तो देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन आपको दिख रहा है, ये डायग्राम आपको दिख रहा है। ये डायग्राम आपका एग्जाम में बना हुआ नहीं रहेगा, ये डायग्राम मैं अभी बनाया हूँ और काफ़ी फास्ट तरीका से मैं अभी आपको बताऊँगा। ठीक, तो पूरा वीडियो को देखिए, स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, देखिएगा। मैं क्वेश्चन को रीड कर लेता हूँ। तो देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। क्वेश्चन में बोल रहा है कि ए राउंड बलून ऑफ रेडियस आर subtended an angle alpha at the eye of observer while the angle of elevation of its center is beta. Prove that the height of the center of the balloon is इतना। मतलब देखिए, ये एक बलून है मेरा, ये जो सर्कल टाइप का जो दिख रहा है, ये क्या है? एक बलून है। इस बलून को यहाँ से कोई ऑब्जर्वर है, यहाँ पर ए पॉइंट पे कौन है? कोई ऑब्जर्वर है। ये जो ऑब्जर्वर है उस बलून को देख रहा है। तो इस तरह से एक देखेगा तो आई से देखेगा, आई के लेवल से देखेगा, वो आँख से देखेगा। तो यहाँ से वो देख रहा है इस तरह से और इस तरह से देख रहा है। तो ये मेरा सर्कल पे क्या बना रहा है? टेंजेंट बना रहा है। ए क्यू और ए पी टेंजेंट बना रहा है। अब यहाँ पर इसको जो देख रहा है ना, तो यहाँ पर जब वो देख रहा है तो यहाँ पर एंगल बना रहा है, कितने का? अल्फा का एंगल बना रहा है। यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये पूरा एंगल जो है वो अल्फा है, याद रखिएगा। ये पूरा एंगल कितना बना रहा है? अल्फा बना रहा है। उसके बाद फिर बोल रहा है कि ये जो ऑब्जर्वर है, यहाँ इसके सेंटर से इसको जब देख रहा है यहाँ पर, तो ये जो एंगल बना रहा है नीचे से, यहाँ से, ये लेवल से, ग्राउंड लेवल से, मतलब यहाँ से उसको सेंटर को अब देख रहा है वो। जब वो सेंटर से वो देखता है और ग्राउंड लेवल से, ये ग्राउंड लेवल से जो एंगल बना रहा है वो बीटा बना रहा है। यहाँ से यहाँ तक कितना बना रहा है? वो बीटा बना रहा है। ये जो बीटा बना रहा है वो यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यानी कि ये सेंटर लेवल से लेकर के ये ग्राउंड लेवल तक का जो एंगल बन रहा है वो बीटा बन रहा है। और यहाँ पर जो एंगल बना रहा है अल्फ़ा, वो कैसा बना रहा है? यहाँ से जो ऑब्जर्वर देख रहा है वो इस बलून को देख रहा है, तो इतना दूर तक वो देख रहा है, यानी इस तरह से वो देख रहा है। तो ये जो एंगल बना रहा है वो बीटा बना रहा है। ओके, अब देखें यहाँ पर आपने सर्कल में आपने पढ़ा होगा, सर्कल का थोड़ा कंसेप्ट यहाँ यूज होगा कि सर्कल जो होता है वो सेंटर पे यहाँ पे जो टेंजेंट बनाता है, यहाँ पर ये जो टेंजेंट बन रहा है, दो मेरा टेंजेंट का जो पेयर बन रहा है, वो इस एंगल पे जो एंगल बनाता है, मान लीजिए ये पूरा एंगल 40 है, तो हाफ हाफ कितना हो जाता है? 20-20 होता है। क्योंकि यहाँ पर जो टेंजेंट इंक्लाइन करता है जिस पॉइंट पे, वो एंगल को सेंटर से कितने का बनाता है? हाफ हाफ का एंगल बनाता है। ये थ्योरम आपने पढ़ा होगा। तो यहाँ पर क्या होगा? तो यहाँ पर ये पूरा एंगल जो है वो कितना है? अल्फ़ा है। तो ये हाफ हाफ कितना हो जाएगा? अल्फ़ा/2, अल्फ़ा/2, यानी अल्फ़ा का हाफ कितना होगा? अल्फ़ा/2, यानी ये हाफ हाफ कितना हो जाएगा? ये हाफ और ये हाफ, ये हो जाएगा अल्फ़ा/2 और ये हो जाएगा अल्फ़ा/2। ठीक, यानी कि ये हाफ होगा अल्फ़ा/2 और ये हाफ होगा अल्फ़ा/2। और ये पूरा एंगल कितना दिया हुआ है? यहाँ पर बीटा दिया हुआ है। एक बार फिर से देख लीजिए, यहाँ से जो देख रहा है इस तरह से, ये पूरा एंगल अल्फ़ा बना रहा है। ठीक, और यहाँ सेंटर से और ग्राउंड लेवल से ये एंगल बीटा बना रहा है। ठीक ना? तो हम इस ट्रायंगल में, सॉरी, अब इस टेंजेंट के बीच में जो ये खींचा गया है लकीर, लाइन सेगमेंट, यहाँ पर इसको एंगल, ये पूरे अल्फ़ा एंगल को टू पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। ये जो अल्फ़ा एंगल है पूरा, इस अल्फ़ा एंगल को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है ये लाइन सेगमेंट। यानी ये अगर पूरा अल्फ़ा है तो ये हाफ हाफ क्या हो जाएगा? अल्फ़ा/2, अल्फ़ा/2। इसको आप दिमाग में बैठा कर रखिएगा, अल्फ़ा/2 होगा, याद रखिएगा। तो ये हो जाएगा अल्फ़ा/2 और ये भी होगा अल्फ़ा/2। और ये पूरा क्या होगा? ये पूरा मतलब सेंटर से लेकर के ग्राउंड लेवल तक का ये एंगल बीटा दिया हुआ है। आपको प्रूफ करके बताना है कि ये जो सेंटर से लेकर ग्राउंड लेवल तक का जो हाइट है वो आपको इतना होना चाहिए। ये आपको फाइंड नहीं करना है, ये प्रूफ करके बताना है आपको। r इंटू साइन बीटा इंटू कॉसेक अल्फ़ा/2, आपको प्रूफ करके बताना है कि सेंटर लेवल से ग्राउंड लेवल तक का बलून का जो सेंटर है और ग्राउंड लेवल तक का हाइट इतना होना चाहिए। प्रूफ करना है आपको, यानी ये OB हमको इतना प्रूफ करना है। ये OB, यानी OB जो है वो इतना होना चाहिए, प्रूफ करके बताना है। और ये OB है क्या? बलून का सेंटर से ग्राउंड लेवल तक का हाइट है। ओके, आगे समझ में? अब चलिए इसको हम लोग काफ़ी फास्ट तरीके से प्रूफ करते हैं और काफ़ी इजी वे में। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम लोग कौन सा ट्रायंगल का बात करते हैं? इन ट्रायंगल हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं ट्रायंगल AOP,
इन ट्रायंगल ए ओ पी में, ए ओ पी ये ट्रायंगल, ये ए ओ पी में, इस ट्रायंगल में ए ओ पी में ये कितने डिग्री का है? 90 का। क्यों? क्योंकि रेडियस जो होता है वो टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होता है, रेडियस टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होता है, तो ये 90 डिग्री का हो जाएगा। जब ये 90 होगा तो इसके जस्ट ऑपोजिट में हाइपोटेनियस होगा। और इस ट्रायंगल में ये ट्रायंगल दिख रहा है, इस ट्रायंगल में ये एंगल कितना है? α/2 है। तो α/2 जो एंगल गिवन होता है उस गिवन एंगल के ऑपोजिट में परपेंडिकुलर होता है। इतना आपको आता होगा समझ में। अब देखें यहाँ पर, अब यहाँ पर जो α/2 के साथ में किसका यूज किया गया है प्रूफ करने वाले में? यहाँ पर देखिए α/2 जो एंगल है उसके साथ कॉसेक का यूज किया गया है, तो हम लोग यहाँ कॉसेक का यूज कर लेते हैं, कॉसेक α/2। तो कॉसेक का फॉर्मूला क्या होता है? h/p होता है, h/p होता है। तो ये क्या हो जाएगा? कॉसेक α/2 इज इक्वल टू h/p। तो h मतलब हाइपोटेनियस, ये 90 डिग्री है तो ये जस्ट ऑपोजिट में क्या होगा? हाइपोटेनियस होगा, यानी OA क्या हो जाएगा? हाइपोटेनियस हो जाएगा। बाय p ये एंगल, इस ट्रायंगल में ये एंगल गिवन है तो इसके ऑपोजिट में क्या होगा? परपेंडिकुलर, यानी OP क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर। OP क्या होगा? परपेंडिकुलर। अब हम लोग यहाँ लिख लेते हैं कॉसेक α/2 इज इक्वल टू OA। OA का कोई वैल्यू गिवन है क्या? नहीं गिवन है, एज इट इज रहने दीजिए। OA अपॉन OP, ये OP कितना दिया हुआ है? रेडियस है। रेडियस को किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल r से। तो हम लोग यहाँ लिख लेते हैं स्मॉल r। अब यहाँ पर हम लोग OA का वैल्यू को फाइंड कर लेते हैं। तो OA इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? r इंटू कॉसेक α/2, r इंटू कॉसेक α/2। ये हम OA का वैल्यू को फाइंड कर लिए, ये OA को हम लोग निकाल के रख लिए। अब जब ये OA को हम निकाल के रख लिए तो ये इस ट्रायंगल का काम खत्म हो गया, यानी ये जो छोटा वाला ट्रायंगल में हम लोग सॉल्व किए वो काम खत्म। अब हम लेते हैं कौन सा ट्रायंगल? अब हम लोग लिखते हैं इन ट्रायंगल AOB में, AOB में। तो आप बोलेगा सर AOB को क्यों ले रहे हो आप? कोई भी ट्रायंगल ले लेते हो। नॉर्मली यार AOB में जो है ये OB आ रहा है, और OB है क्या? सेंटर से लेकर के ग्राउंड लेवल तक का हाइट है। तो AOB ट्रायंगल को अगर हम लोग लेते हैं तभी OB का हाइट निकल पाएगा। तो हम लोग AOB को ट्रायंगल को ले लेते हैं। तो AOB में हम लोग जो है AOB ये बड़ा वाला ट्रायंगल में ये जो एंगल दिया हुआ है वो बीटा दिया हुआ है। और यहाँ पर देखिए प्रूफ करने वाले में बीटा के साथ क्या लगा हुआ है? साइन लगा हुआ है, यानी कि हमको साइन का यूज करना है। तो हम लोग यहाँ पर साइन का यूज कर लेते हैं, साइन बीटा इज इक्वल टू, साइन का फॉर्मूला देखिए साइन थीटा होता है, तो यहाँ पर थीटा की जगह एंगल क्या दिया हुआ है? बीटा दिया हुआ है इस बड़े वाले ट्रायंगल में, तो साइन बीटा का यूज करेंगे थीटा की जगह। तो साइन बीटा, साइन का फॉर्मूला क्या होता है? p/h होता है। तो p/h हम लोग लिख दिए। अब इसको हम लोग लिखते हैं साइन बीटा इज इक्वल टू p किसको बोलते हैं? जो एंगल गिवन होता है उसके जस्ट ऑपोजिट वाले को। तो इस बड़े वाले ट्रायंगल में ये एंगल गिवन है, बीटा दिया हुआ है, तो ये एंगल गिवन है, इस गिवन एंगल के ऑपोजिट में ये है OB परपेंडिकुलर, ऑपोजिट वाले को परपेंडिकुलर बोलते हैं। इस गिवन ट्रायंगल के ऑपोजिट साइड में क्या है? OB है। तो OB क्या हो गया मेरा? परपेंडिकुलर हो गया ये, ठीक। फिर हाइपोटेनियस, ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है तो इसका जस्ट ऑपोजिट में ये वाला साइड क्या हो जाएगा? हाइपोटेनियस। ये बड़ा वाला ट्रायंगल में ये यहाँ से इस बड़े वाले ट्रायंगल में ये 90 डिग्री है तो इसके जस्ट ऑपोजिट में ये साइड क्या हो जाएगा? हाइपोटेनियस हो जाएगा, यानी OA हाइपोटेनियस होगा। आगे समझ में? अब देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, ये पूरे को हम लोग यहाँ रख रहे हैं क्योंकि यहाँ एरिया छोटा है। अब देखिए ये हो गया साइन बीटा इज इक्वल टू, ये हो गया OB। यहाँ पर देखिए OB का कोई वैल्यू गिवन है? नहीं है, ये हमको फाइंड करना है, प्रूफ करना है OB का इतना होना चाहिए। तो OB की जगह हम एज इट इज रहने देते हैं OB अपॉन OA। देखिए यहाँ पर OA का वैल्यू हम निकाल के रखे हुए हैं, OA इतना आया हुआ है, तो OA के जगह हम इसको पुट कर देते हैं, इसका वैल्यू यहाँ पर। तो OA है तो OA का इतना आया हुआ है, कितना आया हुआ है? R इंटू कॉसेक α/2 आया हुआ है, पुट कर दिया यहाँ तक। अब बहुत ही ईजी है, सिंपल, अब बन गया क्वेश्चन। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे? हमको OB फाइंड करना है, तो OB है मेरा यहाँ से आराम इजीली निकल जाएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये पूरे को इससे मल्टीप्लाई कर देना है, यानी कि साइन बीटा को मल्टीप्लाई कर देंगे ये पूरे के साथ, R इंटू कॉसेक α/2 इज इक्वल टू OB। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे? अब जैसा यहाँ पर अरेंज किया है उस तरह से इसको अरेंज कर लेते हैं, मतलब OB को पहले लिख लेते हैं, OB इज इक्वल टू, अब क्या करेंगे? यहाँ पर पहले R साइन बीटा लिखा हुआ है तो R को साइन, ये
आर साइन बीटा लिखा हुआ है, तो आर को साइन बीटा से मल्टीप्लाई, यहाँ पर मल्टीप्लाई किया है, इसको अरेंज करके लिख दीजिए, आर इंटू साइन बीटा, आर इंटू साइन बीटा, फिर यहाँ पर क्या है इंटू फिर कॉसेक अल्फा बाई 2 है, तो ये कॉसेक अल्फा बाई 2 आया हुआ है, कॉसेक अल्फा बाई 2, तो ये हमको प्रूफ करना था, ये प्रूफ हो गया। तो ओ बी निकल गया मेरा, ये ओ बी क्या है, हाइट था, सेंटर बलून का सेंटर से लेकर ग्राउंड लेवल तक का हाइट था ओ बी, तो ये ओ बी मेरा प्रूफ हो गया। कितना प्रूफ करना था, आर साइन बीटा इंटू कॉसेक अल्फा बाई 2, आर साइन बीटा इंटू कॉसेक अल्फा बाई 2। ये काफ़ी इजी तरीका में बताया और काफ़ी लेंथी क्वेश्चन था ये, बट काफ़ी इजी वे में मैंने तो आपको कैलकुलेट करके बता दिया। इस तरह से आपको एग्जाम में सॉल्व करना है, बट आपको क्या करना है, एग्जाम में गिवन वगैरह सारा प्रॉपर तरीके से लिख करके सॉल्व करना है। चलो हम लेट नहीं करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, स्क्रीन पर देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, तो रीड करते हैं क्वेश्चन को। देखिए, the angle of elevation of a cloud from a point 60 meter above the surface of the water of a lake is 30 degree and the angle of depression of its shadow in water of lake is 60 degree. Find the height of the cloud from the surface of water. That means देखिए एक क्लाउड है मेरा, एक क्या है, एक क्लाउड हम बना लेते हैं। तो देखिए ये एक क्लाउड है, ये क्या है, एक क्लाउड है, सपोज ये एक क्लाउड है, ठीक। अब नीचे में यहाँ पर क्या है, एक लेक है, क्या है, एक लेक है। लेक के कुछ एबव में यहाँ पर, लेक के कुछ एबव में यहाँ पर इसका नाम दे देते हैं ए बी। कुछ एबव में ऊपर में कोई ऑब्जर्वर है, यानी कोई ऑब्जर्वर है जो ऑब्जर्व कर रहा है लेक को, सॉरी क्लाउड को ऑब्जर्व कर रहा है। ये क्लाउड है, ये क्या है, क्लाउड है। तो क्लाउड को लेक के कुछ एबव में यहाँ कोई ऑब्जर्वर बैठा हुआ है जो क्लाउड ऑब्जर्व कर रहा है, और ये जो ऑब्जर्व कर रहा है तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा है 30 डिग्री का। एंगल ऑफ एलिवेशन कितने का बना रहा है, 30 का बना रहा है। और ये जो मेरा हाइट है उसी का सेम हाइट का नीचे में रिफ्लेक्शन बन रहा है, ये रिफ्लेक्शन, ठीक। रिफ्लेक्शन का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है, ये डिप्रेशन ऊपर बनता है, तो सेम ये कितना है, इसको हम कैपिटल एच मान लेते हैं, कैपिटल एच मान लेते हैं इसको। तो नीचे में भी क्या हो जाएगा, ये कैपिटल एच ही होगा। क्यों, क्योंकि इसी का सेम शैडो नीचे बन रहा है, यानी कि इसी का शैडो नीचे बन रहा है। तो अगर ये कैपिटल एच है तो ये भी क्या होगा, कैपिटल एच, उसी का रिफ्लेक्शन पानी के नीचे बन रहा है। और ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट से ऑब्जर्वर का आई का जो डिप्रेशन एंगल बन रहा है वो 60 डिग्री बन रहा है। एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बन रहा है, 60। ऑब्जर्वर का आई से क्लाउड तक का जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है ऊपर यहाँ पर, वो 30 बन रहा है। और इसका हाइट का जो नीचे रिफ्लेक्शन बन रहा है शेडो, उसका जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बना रहा है वो 60 बना रहा है। और ये जो हाइट दिया हुआ है वो 60 मीटर दिया हुआ है। हाइट कितना दिया हुआ है, 60 मीटर दिया हुआ है। आपको सॉल्व करना है कि ये जो क्लाउड है और ये जो लेवल है मेरा, ये लेवल लेक का जो वाटर लेवल है, ये लेक का, इसका हाइट क्या होगा। यानी सबका हम नाम दे देते हैं। ये ए बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया, ये ई हो गया और ये एफ हो गया, और इसको हम लोग एक्स मीटर मान लेते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, ये अगर 60 है तो ये भी क्या होगा, 60 होगा, 60 मीटर। ये अगर 60 है तो ये भी क्या होगा, ये डी ई 60 होगा। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, गिवन में सब कुछ लिख लेंगे। आपको एग्जाम में सारा कुछ लिख लेना है अगर आ गया तो देखिए यहाँ पर जो है इसका पूरा हाइट को हम क्या माने हैं, कैपिटल एच। तो इसका हाइट क्या होगा, इसका हाइट क्या होना चाहिए, टेल मी कमेंट्स में जल्दी से बताइए। ये सी ई का हाइट क्या होना चाहिए, जल्दी फास्ट। सी ई का हाइट क्या होना चाहिए, जल्दी बताइए। सी ई का हाइट क्या होना चाहिए, सी ई का जो हाइट है क्या होना चाहिए। देखिए यहाँ ये पूरा क्या है, कैपिटल एच है, और ये क्या है, 60 है। कैपिटल एच में 60 को माइनस करेंगे तो इसका हाइट निकल आएगा, यानी कैपिटल एच माइनस 60 इज इक्वल टू ये कैपिटल एच माइनस 60 मीटर, इसका हाइट हो जाएगा। आगे समझ में, इसका हाइट क्या होगा, ये कैपिटल एच है और ये 60 है, तो कैपिटल एच प्लस 60 यहाँ से यहाँ तक का हाइट होगा, ई से लेकर के एफ तक का हाइट होगा। बता दिए, चूँकि इसका यूज अभी होने वाला है। अब देखिए यहाँ पर हम लोग सॉल्व कर लेते हैं इसको। सबसे पहले लिखते हैं इन ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल लेंगे, ये ट्रायंगल ए सी ई में। कौन सा ट्रायंगल में, ए सी ई में। इन ट्रायंगल ए सी ई में जो है ये पी है और ये क्या है, बी है। पी और बी में हम लोग टेन का यूज करते हैं, तो हम लोग यहाँ लिख लेते हैं टेन थीटा। थीटा कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री दिया हुआ है,
तो थीटा की जगह हम लोग लेते हैं 30 डिग्री। tan 30 इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है p/b, tan का फॉर्मूला p/b होता है। तो tan 30 का होता है 1/√3 इज इक्वल टू p मतलब परपेंडिकुलर। इस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर कितना दिया हुआ है, h-60, कैपिटल H-60 अपॉन b, ये b कितना दिया हुआ है, स्मॉल x मान के चले हैं उसको। तो ये हो गया x, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे x होगा, और √3 को इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो √3 इंटू H-60, ये हम लोग इक्वेशन 1 मान सकते हैं। तो x का वैल्यू यहाँ पर आ गया। अभी ये ट्रायंगल का काम खत्म। अब सेकंड कौन सा ट्रायंगल बन रहा है, जल्दी से कमेंट्स करके बताइए कौन सा हम ट्रायंगल लेंगे। जल्दी बताइए कौन सा ट्रायंगल हम लेंगे, जल्दी बताइए, कमेंट्स करके जल्दी बताइए कौन सा ट्रायंगल हम लेंगे। अब यहाँ पर 2 ही ट्रायंगल बन रहा है, अब कौन सा ट्रायंगल लेंगे। यस, कौन सा ट्रायंगल लेंगे, AEF। कौन सा ट्रायंगल लेना है, AEF। AEF क्यों लेंगे, क्योंकि यार ये 60 डिग्री दिया हुआ है, तो बेकार में तो 60 नहीं दिया हुआ है, 60 डिग्री बेकार में नहीं दिया, यूज करने के लिए दिया हुआ है। तो ये 60 डिग्री कौन से ट्रायंगल में बना रहा है, तो AEF में बना रहा है। AEF, ये बड़ा वाला ट्रायंगल, ये बड़ा वाला AEF बना रहा है। तो AEF में हम लोग लेंगे, चूँकि यहाँ पर 60 बना रहा है। तो लिखते हैं इन, ये P है और ये B है, ये P है और ये क्या है, B है। पता कैसे चला, जो एंगल गिवन होता है उसका जस्ट अपोजिट में परपेंडिकुलर होता है, और जो 90 डिग्री होता है उसका जस्ट अपोजिट में हाइपोटेनियस होता है, और जो रेस्ट बचेगा वो बेस होता है। तो देखिए इस ट्रायंगल में ये एंगल गिवन है, तो इसके जस्ट अपोजिट में ये साइड क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। इस ट्रायंगल में यहाँ से यहाँ तक परपेंडिकुलर होगा, चूँकि ये गिवन है एंगल, तो ये एंगल के जस्ट अपोजिट में क्या हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर। ये क्या है, 90 है, तो अपोजिट में हाइपोटेनियस, तो ये क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। परपेंडिकुलर हो गया और ये बेस हो गया। तो हम लोग tan थीटा का यूज कर लेते हैं। tan थीटा दिया हुआ है 60 डिग्री, तो tan 60 डिग्री इज इक्वल टू p/b होता है tan का। tan 60 का होता है √3, बाय में कुछ नहीं है तो 1 इज इक्वल टू p। परपेंडिकुलर कौन होगा, ये 60 है तो इसका अपोजिट में ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये E से लेकर के F तक परपेंडिकुलर होगा। इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है, इसका वैल्यू है, हम लोग लिख सकते हैं इसको, ये कैपिटल H और प्लस 60, यहाँ से यहाँ तक को हम क्या लिख सकते हैं, कैपिटल H प्लस 60, यानी H का P का वैल्यू क्या हो गया, कैपिटल H प्लस 60 अपॉन B मीन्स बेस। ये बेस कितना दिया हुआ है, X दिया हुआ है, हम लोग यहाँ X लिख लेते हैं। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई, X को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, X √3 इज इक्वल टू H प्लस 60 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या हो जाएगा, ये H प्लस 60। अब यहाँ पर हम लोग x का वैल्यू को फाइंड आउट कर लेते हैं। x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, h प्लस 60, और ये √3 कहाँ चला आएगा, नीचे। तो ये किसका वैल्यू आ गया, x का वैल्यू आ गया। इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। कोई डाउट, तो इक्वेशन 1 और 2 में गौर कीजिए आप। अब ध्यान से देखिए इक्वेशन और 2 में क्या आ रहा है कॉमन। LHS में x है, यहाँ पर भी LHS में x है, दोनों इक्वेशन का LHS इक्वल है, तो दोनों इक्वेशन का RHS भी क्या होगा, इक्वल होगा, यानी दोनों इक्वेशन को हम लोग इक्वेट कर लेते हैं। तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 एंड 2 से क्या होगा, देखिए दोनों में x क्या है, इक्वल है, तो दोनों का ये क्या हो जाएगा, RHS भी दोनों का इक्वल हो जाएगा, यानी इतना इज इक्वल टू इतना लिख सकते हैं हम लोग। तो चलिए हम लोग लिख लेते हैं इसको। तो पहले इसको लिख लेते हैं, √3 इंटू H-60 इक्वेट कर देंगे इसके H प्लस 60 बाय √3 के, यहाँ बाय में कुछ नहीं है तो 1 लिख लेते हैं। यहाँ पर हम कर सकते हैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, तो कर लेते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 3 होता है, और ये बच गया मेरा कैपिटल H माइनस 60 इज इक्वल टू, ये पूरे को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो H एज इट इज़ ही रहेगा, हो गया। अब यहाँ हम क्या करेंगे, 3 को H से मल्टीप्लाई करेंगे, 3H माइनस 3 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, 180 इज इक्वल टू, इधर बच गया H प्लस 60, तो ये हो जाएगा 3H, ये इधर आएगा तो माइनस H होगा, उधर क्या बचेगा 60, माइनस 180 इधर आया तो प्लस 180 हो जाएगा। 3H में H को माइनस करेंगे तो 2H होगा, इज इक्वल टू दोनों को प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 240, तो H इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, H इज इक्वल टू 240, और ये 2 कहाँ चला आएगा, नीचे, ये कट जाएगा, 2 1 जा 2 2 जा 4, 120 बार में, यानी H इज इक्वल टू कितना आ गया 120 मीटर। ये क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। आपको फाइंड क्या करना था, आपको फाइंड करना था क्लाउड से लेकर के वाटर का जो लेवल है वहाँ तक का हाइट फाइंड करना था, सरफेस एरिया, वाटर का सरफेस एरिया लेक का।
तो ये क्लाउड है और ये वाटर लेक का सरफेस एरिया है, यानी सी से लेकर के डी तक, यानी कि ये हाइट आपको फाइंड करना था। तो इस हाइट को हम लोग क्या मान के चले थे, कैपिटल एच। तो ये कैपिटल एच मेरा फाइंड आउट हो गया। तो यहाँ आई होप आपको ये पूरा क्वेश्चन समझ में